पुलिस का एक दिवसीय महाअभियान जिले की 68 पुलिस थानों की टीम ने चलाया आरोपियों की धरपकड़ का अभियान। झुंझुनू पुलिस ने एक दिवसीय महाअभियान चलाया है। जिले की 68 पुलिस थानों की टीमों ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। झुंझुनू एसपी राजश्री ने बताया कि हार्डकोर, स्ट्रीट शीटर, आबकारी, आर्म्स एक्ट व अन्य प्रकरणों में वांछित तथा वारंटी समेत अन्य के विरुद्ध जिला झुंझुनू की 68 टीमों का गठन किया गया। के बाद विभिन्न थानों पर एक साथ एक समय पर दबिश देकर तलाशी का सघन अभियान चलाया गया। 68 टीमों ने 265 स्थानों पर दबिश दी है। 159 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है। 3 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 12 वारंट निस्तारण किए गए हैं। संपत्ति संबंधी विवादों में पाबंद 163 व्यक्तियों के अलावा की गई निरोधात्मक कार्रवाई की संख्या 24 रही। इसमें राजकीय आबकारी अधिनियम के तहत 4 प्रकरणों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शराब भी जब्त की गई। मादक पदार्थ, आर्म्स एक्ट, नकबजनी, लूट, फिरौती आदि के मामलों में चालानशुदा संदिग्ध 27 व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। चोरी व गृह भेदन के प्रकरणों में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। व्यक्तियों को 129 BNSS की कार्रवाई कर पाबंद किया है। 12 न्यायालय के वारंटों का निस्तारण किया गया है। धारा 126, 135 BNSS के तहत 38 तथा धारा 170 BNSS के तहत 74 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें पाबंद किया गया है। 68 HS व आदतन अपराधियों को चेक किया गया और पूछताछ के नोट बनाए गए हैं। जिले में चल रहे संपत्ति संबंधी विवादों में 163 व्यक्तियों को पाबंद किया गया है। चिड़ावा की बडेसरा कोचिंग में चोरी के मामले में 3 साल से फरार चल रहे आरोपी को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी थाना स्तर के टॉप 10 अपराधियों में है शामिल। चिड़ावा की बडेसरा कोचिंग में चोरी के मामले में 3 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी थाना स्तर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। चिड़ावा डिप्टी विकास के सुपरविजन तथा थाना अधिकारी विनोद सामरिया की अगुवाई में वांछित व फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया। दीपक बडेसरा निवासी बडेसरा कोचिंग चौधरी कॉलोनी चिड़ावा ने रिपोर्ट दी कि चौधरी कॉलोनी में बडेसरा कोचिंग का संचालन वे करते हैं। इसमें अमित राव पुत्र मुनेश जाति जाट निवासी घरडाना खुर्द, जो कि उनका दोस्त है, वो 2-3 दिन से कोचिंग में रह रहा था। 8/10/2021 को बच्चों की फीस करीब 1.5 लाख रुपए आए थे, जो अमित के सामने ही दीपक ने प्राप्त किए थे। इसके बाद 9/10/2021 को अमित राव ने बच्चों की फीस समेत, जो कि करीब 1.5 लाख रुपए थे, इसके अलावा 2 सोने की अंगूठी, 1 सोने की चैन, मोटरसाइकिल को चुरा कर ले गया। आरोपी अमित राव को झुंझुनू जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जा रही है। आरोपी अमित राव घटना के रोज से ही फरार चल रहा था, जो कि थाना के टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी शामिल है। प्रकरण में पहले एक आरोपी कपिल को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही चोरी की गई बाइक को भी बरामद किया जा चुका था। आरोपी अमित राव से माल व अन्य चोरियों के संबंध में गहनता से पूछताछ अनुसंधान किया जा रहा है। टॉप 10 में शामिल 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। टॉप 10 में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू वर्ताधिकारी वीरेंद्र शर्मा के सुपरविजन व थानाधिकारी दयाराम चौधरी के नेतृत्व में 2 टॉप 10 अपराधी अजित उर्फ जित्तू पुत्र जोगेंद्र सिंह जाति जाट उम्र 30 साल निवासी सिरियासर कला पुलिस थाना सदर और विनोद कुमार उर्फ टिल्लू पुत्र रामनिवास जाति जाट उम्र 37 साल निवासी वारिसपुरा थाना सदर जिला झुंझुनू को गिरफ्तार किया गया है और झुंझुनू जेल भिजवा दिया गया है। मामला क्या है वो आपको बताते हैं कि 18/5/2024 को परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि उसके साथ 16/5/2024 को अजीत लोयल ने 4 बजे फोन कर रोड पर बुलाया था। उसके बाद अपनी गाड़ी ब्रेजा में बैठाकर बिसाऊ ले गया, वहां से वापस अपने फार्म पर लेके आया। उसके बाद सिरियासर मोड़ पर लेकर गए। उसके बाद वहां से टिल्लू और अजीत ने 1 बोतल शराब की ली। उसके बाद दोनों ने पिटाई की और टिल्लू ने अपनी साफी यानी तौलिए से फांसी लगाने की कोशिश की, जिसको ठेके के सेल्समैन ने छुटवाया था। वहां से
जाने के लिए कहा और फिर वहां से झुंझुनू बीड़ ले गए और वहां पर भी पिटाई की गई। वहां से सीमेंट गोदाम के पास लाकर फिर से पीटा गया। अशोक लोयल को फोन करने को कहा तो उसने फोन नहीं उठाया, तब उसका फोन भी तोड़ दिया गया। डिगाल जोड़ में ले जाकर फिर से पिटाई की गई। फिर सिरियासर कला कुआ स्टैंड से सिरियासर जाने वाली रोड पर फिर से पिटाई की। इसके बाद बनवारी के खेत में कपड़े निकलवाकर पुनः पिटाई की। वहां पर मैंने शोर मचाया, तब वहीं पर छोड़कर वो लोग भाग गए। जाति सूचक गालियां देकर धमकी दी, मुकदमा दर्ज करवाएगा तो बीबी और बच्चों से भी हाथ धो बैठेगा, उनको उठाकर ले जाएंगे। नहर की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी। चिड़ावा सिंघाना मार्ग पर 185वें दिन भी किसानों का धरना जारी। चिड़ावा सिंघाना सड़क मार्ग पर बस स्टैंड लाल चौक पर किसानों का धरना जारी है। किसान सभा के बैनर तले बुजुर्ग किसान मनोहर सैनी की अध्यक्षता में आज धरना अपने 185वें दिन में प्रवेश कर गया। धरने में विभिन्न गांवों से किसान युवाओं के दल आकर भाग ले रहे हैं और आंदोलन को गति प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज निजी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक कार्य कर रहे गणित के नवीन कुमार ने भी आंदोलन को समर्थन किया है। झुंझुनू सहित आसपास के इलाकों में तेज बरसात। झुंझुनू में मौसम बदल गया है। झुंझुनू सहित आसपास के इलाकों में तेज बरसात हो रही है। इससे पहले अल सुबह हल्की व मध्यम बारिश हुई, जिसके बाद रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। सुबह 11 बजे के बाद आसमान में अचानक घने बादल छा गए। दिन में अंधेरा छा गया। फिर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के कारण लुहारू सीकर हाईवे पर लगातार पानी भरा रहा। पानी भरने के कारण वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही। वहीं शहर के गांधी चौक, पंचदेव, खेमी सती, बगड़ रोड पर 2 से 3 फुट तक पानी भर गया। तापमान में गिरावट हुई है। अब लगातार बारिश होगी। मंगलवार को जिले में तेज उमस ने परेशान कर रखा था, लेकिन मंगलवार शाम को बदले मौसम से गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आज सुबह बारिश के कारण मौसम पूरी तरीके से बदल गया। तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अब आने वाले दिनों में लगातार बारिश की उम्मीद की जा रही है। तापमान की बात करें तो पिलानी मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम बदलने से न्यूनतम व अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। मलसीसर में ट्रस्ट की भूमि को भूमाफियाओं से बचाने को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने प्रशासन को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। मलसीसर कस्बे में भूर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि को भूमाफिया से बचाने तथा जमीन का सीमा ज्ञान करवाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने एसडीएम चंद्र प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मलसीसर कस्बे में तत्कालीन राजवंश के कुंवर तख्त सिंह द्वारा 1996 में भूर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट का पंजीकरण करवाया गया था। भू राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 760 व खाता संख्या 180 में ये भूमि ट्रस्ट के नाम से दर्ज है। ज्ञापन सौंपते हुए करनी सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से इस भूमि पर भूमाफियाओं की नजर है और अतिक्रमण कर रखा है। एसडीएम द्वारा गठित टीम सोमवार को मौके पर जांच करेगी। करनी सेना ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि या तो प्रशासन उचित कार्रवाई करता है और अतिक्रमण हटा देता है, नहीं तो पूरे कस्बे को करनी सेना बंद करेगी और करनी सेना के द्वारा अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। घर में घुसकर लड़की से छेड़छाड़ कार्रवाई की मांग। एसपी से मिला पीड़ित परिवार। कहा पुलिस ने आरोपी को 4 से 5 घंटे में ही छोड़ दिया। झुंझुनू में घर में घुसकर लड़की से अश्लील हरकत करने के मामले में गुरुवार को पीड़ित परिवार एसपी से मिला है। परिवार ने आरोपी को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता के भाई ने बताया कि 2 जून मंगलवार सुबह 4 बजे एक युवक घर में घुस गया। वह बहन के साथ अश्लील हरकत करने लगा। बहन ने शोर मचाया तो दीवार फांदकर भाग गया। वारदात को लेकर परिवार ने युवक के खिलाफ मलसीसर थाने में रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने युवक को पकड़ भी लिया था, लेकिन 4-5 घंटे के बाद ही छोड़ दिया। परिवार का कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं दी। पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में न्याय नहीं मिल रहा है।
परिवार के साथ सरपंच, प्रतिनिधि व अन्य लोग भी मौजूद रहे। जमीनी विवाद में ट्रिपल मर्डर, पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार, पति पत्नी और बेटे की गमगीन माहौल में जली चिताएं, कुल्हाड़ी सरियों से हुआ था हमला। 2 दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर ट्रिपल मर्डर के बाद बुधवार को पति पत्नी और बेटे का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। मामला झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के धिंगड़िया गांव का है। थाना इंचार्ज सुखदेव सिंह और जाप्ता अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद रहा। तीनों अर्थियां एक साथ उठी और हर किसी की आंखें नम हो गई। मंगलवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर चचेरे भाई ने खेत में काम कर रहे धिंगड़िया निवासी बाबूलाल, पत्नी सरिता, बेटे सोनू और विकास कुमार, बहन प्रियंका पर कुल्हाड़ी और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया था। घायलों को गंभीर हालत में सूरजगढ़ के स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां सोनू ने दम तोड़ दिया। वहीं बाबूलाल की झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में मौत हो गई थी। सरिता को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान सरिता ने भी दम तोड़ दिया।